चमोली से है। यहां गुलाब कोठी और पागलना के पास फिर से बंद हो गया है। पहाड़ी से एक बार फिर से भारी मलबा और पत्थर हाईवे भी गिर गए हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। आपको तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से दिखा रहे हैं। बंद सड़क खोलने का काम वहां पर जारी है। तो भारी बारिश की वजह से आप देख सकते हैं किस तरह रास्ता बाधित हो गया है। लगातार वहां पर रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ी से मलबा पत्थर आने से ये रास्ता बिल्कुल तरीके से ठप हो गया है। और टिहरी के घनसाली में बारिश मुसीबत बन गई है। यहां बूढ़ा केदार में बारिश से बालगंगा नदी उफान पर है। वहीं पानी के तेज बहाव में 3 दुकानें बह गईं। बालगंगा नदी कहर बरपा रही है, जिससे लोगों ने भी खौफ है। ये आपको उत्तराखंड के टिहरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि सड़क किनारे जो दुकान थे, जिस भी सीमेंट की लगभग वो एसीसी गोल्ड मतलब सीमेंट की दुकान बताई जा रही है। फिलहाल जो दीवारों पर पोस्टर लगा है, आप देखिए कि कैसे भरभरा कर ऐसे गिर गई, मानो कि वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं की गई है दीवार, वो वैसे ही दीवार ऐसे सड़क किनारे रह गई है। ये टिहरी की, उत्तराखंड के टिहरी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बालगंगा नदी में किस तरह से 3 दुकानें समा गई। ये तस्वीरें लोगों को डरा सकती है। और वहां देखिए कि जो लोग थे वो लोग खुद भी डर के इधर उधर भागने लगे, ताकि उसका खतरा उनके जान पर ना बनाए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह बारिश की वजह से 3 दुकानें भरभराकर नदी में समा गई। और लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी तेजी से कटान कर रही है। हालत यह है कि नयापुरवा गांव का वजूद ही खत्म होने को है। करीब 70 घरों के इस गांव में अब महज 4 घर बचे हैं। नदी की धारा इतनी तेज है कि देखते ही देखते पूरा मकान नदी में समा जा रहा है। मकान गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। आपको तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं। भरभरा कर किस तरह से नदी में समा गया ये पूरा मकान, पूरा गाँव बताया जा रहा है। 70 में से सिर्फ 4 घर बाकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शारदा नदी जिले के आधा दर्जन गांवों में कटान कर रही है, जिसके चलते ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों को इस बात का डर है कि अगर यही हाल रहा तो अहिरना गांव की तरह नयापुरवा भी सिर्फ नक्शे पर ही ना रह जाए। सीधे ये आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। नयापुरवा गांव में मात्र 70 घरों में से 4 घर बचे हैं। और ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा समेत सभी नदियां अपने पूरे सबाब पर हैं। ऐसे में सावन के महीने में भगवान शिव पर जलाभिषेक के लिए जल लेने पहुंच रहे कांवड़िए नदी के तेज बहाव का शिकार हो रहे हैं। गंगा के तेज बहाव में फंसे एक कांवड़िए के रेस्क्यू का एक वीडियो सामने आया है। उत्तराखंड पुलिस ने इस वीडियो को खुद शेयर किया है। आपको वीडियो भी दिखाते हैं। हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने गंगा में उतरा एक कांवड़िया तेज बहाव में फंस गया और सैलाब के साथ बहता दिखाई दिया। तभी कांवड़ियों को बहता देख वहां तैनात एसडीआरएफ के 2 जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी। देखते ही देखते नदी में डूब रहे कांवड़ियों तक पहुंच गए, लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि दोनों जवान उस कांवड़ियों को किनारे तक पहुंचाने के लिए लहरों से जद्दोजहद करते दिखे। इसी बीच तेज बहाव के साथ दोनों काफी दूर तक निकल गए, लेकिन एसडीआरएफ के वो दोनों जवान उस कांवड़ियों की जान बचाने में कामयाब रहे। कांवड़िए के रेस्क्यू का वीडियो उत्तराखंड पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार में जल लेने पहुंचते हैं और इस वक्त गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से अब तक कांवड़ियों के तेज बहाव में फंसने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और अब बात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार की कर लेते हैं, जहां 26 जुलाई को सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की गई। दरअसल कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी घोषणा की है और इस तरह अब तक 7 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 जुलाई को सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी घोषणा की। इस तरह 7 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, अग्निवीर जब सेना में सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण के साथ छूट दी जाएगी।
और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। अब राजस्थान में भी अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। सीएम भजनलाल ने कहा कि पुलिस विभाग, जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती में आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार इस संबंध में योजना बना रही है, जल्द ही इस योजना को लागू किया जाएगा। कारगिल दिवस के रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीरों के माध्यम से उन सभी ऐसे योद्धा जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे। और अग्निवीरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार सेना में अपनी सेवा देकर लौटे अग्निवीरों को आरक्षण देगी। उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी में आरक्षण दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं कि न सिर्फ राजस्थान पुलिस सरकार ने ही अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारी जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। और अब खबर मुंबई से है। मुंबई के वर्ली में सिद्धप्पा वाघमारे की हत्या के मामले में सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। इस हत्याकांड में पुलिस से लेकर सभी लोग हैरान हैं कि आखिर सिद्धप्पा को पहले से ही अपने सभी दुश्मनों का नाम पता था और उन्होंने उनके नामों को अपनी जांघों पर टैटू करवाया हुआ था और इसी का एक टैटू के जरिए पुलिस को कातिल का सुराग मिला और इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई और सच सबके सामने आ गया। रिपोर्ट देखिए। मुंबई के वर्ली में सिद्धप्पा हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, टैटू से 3 हत्यारों तक पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच। सिद्धप्पा वाघमारे ने अपने शरीर पर गुदवा रखे थे टैटू। स्पा का मालिक ही निकला सिद्धप्पा वाघमारे का कातिल। आपने कुछ दिनों पहले आई एक फिल्म गजनी देखी होगी, जिसमें फिल्म के हीरो को भूलने की बीमारी होती है और इसी वजह से उसने अपने शरीर पर अपने दुश्मनों के नाम गुदवा रखे थे। मुंबई के वर्ली में भी रियल लाइफ गजनी की कहानी सामने आई, जिसमें एक आदमी के कत्ल का राज उसके शरीर पर गुदे हुए टैटू के जरिए ही खुला, जिसने अपने दुश्मनों के नाम अपने शरीर पर गुदवा रखे थे। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के वर्ली में एक स्पा सेंटर से, जहां पर सिद्धप्पा वाघमारे नाम के एक आदमी का कत्ल हो जाता है। 24 जुलाई को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि सिद्धप्पा वाघमारे के शरीर के एक हिस्से पर 22 नाम गुदे हुए थे और फिर पुलिस एक एक करके उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान इसी लिस्ट में से एक नाम से पुलिस को आगे की लीड मिली। वो नाम था उसी सॉफ्ट एंड टच स्पा के मालिक संतोष शेरेकर का, जिसमें वाघमारे की हत्या की गई थी। संतोष शेरेकर हत्या के बारे में पुलिस की देरी से जानकारी देने के चलते पहले से ही शक के घेरे में था और वाघमारे के शरीर पर गुदे हुए टैटू में उसका नाम 6ठे नंबर पर मिलने पर जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया और मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर नाला सोपारा से मोहम्मद फिरोज अंसारी और कोटा से साकिब अंसारी नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरप्पा वाघमारे करके डिसीज का नाम है, उसका मर्डर एक स्पा में हो चुका था। इस घटना में अब तक वर्ली पुलिस स्टेशन ने एक एक्यूज और क्राइम ब्रांच ने 2 एक्यूज पकड़े हैं और इस ऑफेंस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।
पुलिस की जांच में पर्दाफाश हुआ कि सिद्धप्पा वाघमारे की हत्या की सुपारी संतोष शेरेकर ने ही दी थी। संतोष शेरेकर ने 3 महीने पहले वाघमारे को मारने के लिए आरोपी फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी को 6 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सुपारी मिलने के बाद से दोनों आरोपी लगातार वाघमारे की रेकी करके उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे और 23 जुलाई की रात को 2 बजे वो मौका पाकर स्पा के अंदर घुस गए और धारदार हथियार से उसका गला रेत कर हत्या कर दी। 23 जुलाई की रात को वाघमारे अपने दोस्तों के साथ रात 12:30 बजे स्पा पहुंचा था और रात 2 बजे उसके दोस्त जब चले गए तब आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया। पहली गिरफ्तारी है वो स्पा ओनर है जहां पे ये घटना हुई थी और 2 एक्यूज है जिन्होंने स्पा ओनर से किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेके इसका एग्जीक्यूशन किया था। ऐसे 2 और एक्यूज क्राइम ब्रांच ने पकड़े। बताया जा रहा है कि जिस समय हत्या को अंजाम दिया गया उस वक्त वाघमारे की गर्लफ्रेंड जो उसी स्पा में काम करती थी उसके साथ ही मौजूद थी, लेकिन उसने उसी समय पुलिस को जानकारी देने की बजाय 24 जुलाई की सुबह स्पा मालिक संतोष शेरेकर को जानकारी दी और शेरेकर ने पुलिस को दोपहर को जानकारी दी और यही वजह है कि इस पूरे मामले में वाघमारे की गर्लफ्रेंड भी पुलिस के जांच के घेरे में है और उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। तो वही मुंबई पुलिस 2 और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर मामले का सच सामने लाने में जुटी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे